ಸ್ಟೇಜ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಹೆಮ್ಮೆ ದ ಕಿಂಗ್ ವಿರಾಟ್ कोहली। विराट कोहली एक ऐसा खिलाड़ी जिसका नाम क्रिकेट इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। विराट जब भी मैदान में उतरते कोई ना कोई रिकॉर्ड अपने नाम कर लेते, चाहे वो ओडीआई फॉर्मेट में 50 सेंचुरी का रिकॉर्ड हो या फिर ऑस्ट्रेलिया में जाकर सीरीज जीतने का रिकॉर्ड। कोई भी बल्लेबाज उनके इन रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं था। लेकिन दोस्तों एक टाइम ऐसा आया था कि विराट कोहली को भी डाउनफॉल का सामना करना पड़ा था। उस समय चाहे बीसीसीआई हो या कोई बड़ा क्रिकेटर विराट को एक अनसक्सेस कैप्टन बताने लगे थे। उनके चाहने वाले लोग ही उनको छमिया बुलाने लगे थे। छमिया नाच रही हो। उन पर दबाव डाला गया कि वो टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ दे। और तो और विराट को टीम में शामिल करने को लेकर भी शंका जताई जाने लगी थी। लेकिन क्रिकेट के ऑल फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विनिंग परसेंट देने के बाद भी उनसे कप्तानी छीन ली गई। ये बात कोहली के फैंस को हजम नहीं हो रही थी। इसलिए आज के इस वीडियो में हम विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने का असली कारण जानने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। दोस्तों ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है। साल 2021 के सितंबर में विराट कोहली ने भारत की T20 टीम की कप्तानी छोड़ दी थी। T20 वर्ल्ड कप 2021 के ठीक पहले विराट का यह फैसला चौंकाने वाला था। विराट कोहली ने ज़्यादा वर्कलोड होने का हवाला देते हुए कप्तानी छोड़ दी थी। हालांकि अंदर ही अंदर हर कोई जानता था कि उस दौर में खराब फॉर्म से जूझ रहे विराट पर अपनी कप्तानी में एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीतने का दबाव था। ये वह दौर था जब विराट लगातार आलोचना का शिकार बन रहे थे। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में ऐतिहासिक टेस्ट मुकाबलों में जीत जरूर दर्ज की थी, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट में वह अपनी टीम को कोई सफलता नहीं दिला सके थे। वहीं विराट कोहली का बल्ला भी पूरी तरह से खामोश था। और T20 वर्ल्ड कप 2021 में विराट के इस फैसले का असर ये रहा कि भारतीय टीम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से हारकर पहले राउंड में ही बाहर हो गई। वर्ल्ड कप के बाद T20 टीम की कमान रोहित शर्मा ने संभाली और राहुल द्रविड़ कोच के रूप में टीम इंडिया से जुड़ गए। और दोस्तों बात यही खत्म नहीं हुई। असल घमासान तो तब शुरू हुआ जब T20 की कप्तानी छोड़ने के बाद विराट पर वनडे टीम की कप्तानी से भी हटने का दबाव डाला गया। बीसीसीआई चाहता था कि सीमित ओवरों के दोनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान रहे। इसे लेकर तत्कालीन बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और विराट में मतभेद भी उभरे। वहीं विराट और रोहित शर्मा के बीच भी मनमुटाव की खबरें आने लगी। आखिर में दिसंबर 2021 में विराट से वनडे की कप्तानी भी छीन ली गई। विराट ने इसे लेकर अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीसीसीआई पर निशाना भी साधा था। विराट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर काफी बवाल भी मचा था। टीम इंडिया में दरार की खबरों और विराट और बीसीसीआई के बीच मतभेद सामने आने का असर ये रहा कि टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका दौरे पर टेस्ट और वनडे की सीरीज गंवा बैठी। इस दौरे पर एक और बड़ी घटना हुई जिसमें विराट कोहली ने अचानक टेस्ट टीम की कप्तानी से भी हटने का ऐलान कर दिया। और देखते ही देखते 4 महीनों में विराट कोहली तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से हट गए। विराट के हाथ से कप्तानी तो चली ही गई थी, लेकिन बल्लेबाजी के मोर्चे पर भी वह लगातार नाकाम हो रहे थे। उनका बल्ला न तो टेस्ट में, न वनडे में और न ही T20 में रन उगल पा रहा था। ऐसे में विराट भारतीय क्रिकेट फैन से लेकर क्रिकेटरों के निशाने पर रहने लगे थे। हालात ये थे कि उन्हें लगातार ब्रेक दिया जा रहा था। विराट खुद भी उस अंदाज और मूड में बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे जिसके लिए वह पहचाने जाते थे। विराट को शतक बनाए भी 1000 से ज्यादा दिन बीत चुके थे। साल 2020 से 2022 तक टेस्ट क्रिकेट में जहां वह केवल 872 रन ही बना पाए थे, वहीं वनडे, T20 और IPL में भी वह कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहे थे। और इंग्लैंड के खिलाफ भी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट की सीरीज में वह इस कदर नाकाम रहे जिसको लेकर ये कहा जाने लगा था कि विराट का करियर अब खत्म होने वाला है। और तो और T20 वर्ल्ड कप में भी उनके चुने जाने की संभावनाओं पर शंका के बादल उड़ने लगे थे। एशिया कप 2022 से ठीक पहले क्रिकेट एक्सपर्ट यह तक कह रहे थे कि विराट को जरूरत से ज्यादा मौका दिया जा रहा है। जानकारों को कहना था कि 3 साल में बुरे प्रदर्शन के बावजूद वह टीम में बने हुए हैं, यह बहुत बड़ी बात है। विराट कोहली के हेटर्स विराट कोहली को ट्रोल करने लगे थे और ये तक कहने लगे थे कि अब विराट कोहली जल्द ही टीम इंडिया से बाहर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों फिर आया एशिया कप 2022 और यहाँ से कहानी पूरी बदल गई। एशिया कप 2022 के पहले मुकाबले में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ धीमी लेकिन सूझबूझ भरी पारी खेली। इसके बाद हांगकांग के खिलाफ भी वह अर्धशतक जड़ने में कामयाब रहे। इन दोनों मैचों से उनका आत्मविश्वास बढ़ा और अगले मैच में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 44 गेंद पर 60 रन जड़ डाले। इस पारी के बाद लगने लगा कि विराट अपनी फॉर्म में आ चुके हैं
और तभी उन्होंने एशिया कप 2022 के आखिरी मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ 61 गेंद पर 122 रन की आतिशबाजी खेली और अपने 71वें शतक का सूखा भी खत्म कर दिया। एशिया कप 2022 में विराट टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। एशिया कप के बाद से विराट ने लगातार बड़ी पारियां खेली। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में भी अर्धशतक जड़ा और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी 49 रन की पारी खेली। और 2022 में हुए T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ 53 गेंद पर 82 रन की विस्फोटक पारी खेल उन्होंने टीम इंडिया को वह जीत दिला दी जो नामुमकिन सी नजर आ रही थी। विराट की इस लाजवाब पारी ने यह साबित कर दिया था कि वह एक बार फिर से फॉर्म में आ चुके हैं। जो लोग विराट को टीम से बाहर निकालने की बात कर रहे थे, विराट ने उन सबको मुंह तोड़ जवाब दिया। विराट की पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई उस पारी ने सब हेटर्स के बोल ही बदल दिए और उसके बाद तो विराट ने वो रूप धारण किया जो पहले किसी ने नहीं देखा था। विराट 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। लेकिन दोस्तों, विराट कोहली जैसे महान कप्तान को कप्तानी छोड़ने के लिए मजबूर क्यों किया गया? दरअसल नेशनल सिलेक्शन कम्युनिटी के चेयरमैन चेतन शर्मा का स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, जिसमें उन्होंने इंडियन क्रिकेट बोर्ड के बहुत से राज भी बताए थे। उन्होंने ये भी बताया था कि विराट कोहली को कप्तानी से हटाने का रीजन उनके खराब कैप्टनसी नहीं थी, बल्कि उनका बड़े प्लेयरों के बीच बैड बिहेवियर था। क्योंकि जब विराट कोहली को कप्तानी से बाहर किया गया था तो उनका ऑल फॉर्मेट में विनिंग परसेंट 63.38 था, जो कि आज तक सबसे ज्यादा रहा है। ये तो कन्फर्म है कि विराट कोहली को कप्तानी से हटाने का रीजन उनकी अनसक्सेस कैप्टनसी नहीं थी। और दोस्तों, आपको विराट कोहली के कमबैक की ये इंटरेस्टिंग कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना।